वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी आपके खिदमत में एक बार फिर हाजिर हैं और बहुत मज़ा आ रहा है। रियली ऐसे लग रहा है कि जैसे आज मैं फिर से जी उठी हूँ और ये मेरे रब की कायनात में ये छोटी छोटी चीज़ें हमें गाह बगा मेरे खुदा की वहदानियत बयान करती हैं और फिर मेरे मुंह से एक ही बात अदा होती है, वो है फबी अय्ये आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। ए मेरे रब मेरे रब तुम खुदा की कौन सी नेमतों को झुटलाओगे, तुम खुदा की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। रियली वाकई में खुदा ने हर अंदाज में अपना एक रूप दिया है और वो हमारे शहरक के करीब है। लेट्स सी, हम चलते हैं क्योंकि लाइव शो है। बहुत सारी बातें मैं भी बातों बातों में भूल भी जाती हूँ, अदा करते हुए दिल की गहराइयों से अदा करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन इंसान है और इंसान जब पैदा हुआ था तब भी वो ख़ता का पुतला था और मैं ख़ता की पुतली हूँ, मुझसे भी कोताहियाँ हो जाती हैं, गलतियाँ हो जाती हैं। अच्छा जी, हम चलते हैं। ऑफ कोर्स मेरे नए गेस्ट हमारे साथ ज्वाइन हुआ है, उनके साथ बात करती हूँ। और मेरे बिल्कुल राइट हैंड के सेकंड यानी कि सलमान इलाही के बिल्कुल बराबर में तशरीफ रखते हैं खुर्रम शेख। अस्सलाम वालेकुम खुर्रम। जी वालेकुम सलाम मैम, कैसी हैं आप सुनाइए भैया। मैं अल्लाह का शुक्र खाइए से हूँ। बड़ी देर की मेहरबान आते आते कहाँ फंस गए थे? मैम आपको पता है कराची में ट्रैफिक क्या बात है, किसी को बताया नहीं कि मुझे रास्ता दे दो, मैं जा रहा हूँ वीनस टीवी गुड मॉर्निंग विद सभी में, कम से कम कह ही देते। आज जब भी तो थोड़ा सा जल्दी आ गया। अच्छा मैं समझी, पता है क्या कहेगा, बोले ये शुक्र है मैंने नहीं कहा वरना मैं पहुंच ही नहीं पाता। सलमान भाई देख रहे हैं आपका कितना असर मुझ पे हुआ है। मैम एक्चुअली बात नहीं बताई है कि ये बड़ा आदमी है, बड़े आदमी लेट आते ओह, हैं। ये हमारी कम्युनिटी में अब ये मशहूर है बड़े आदमी। आपने मुझे लग रहा है अखरोट ज्यादा का है। अच्छा जी, बड़ा हंसी मजाक का अंदाज है, बड़ा प्यारा, इन लोगों के साथ बड़ा मजा आ रहा है। अच्छा, इनके बिल्कुल बराबर में तशरीफ रखते हैं मेरे बड़े प्यारे भाई। मैंने उनसे कहा आप पठान हैं तो कहता नहीं मैं सिंधी हूँ। तो बड़े प्यारे से मेरे भाई, सारी ज़बानें हमारी अपनी मीठी मीठी ज़बानें, मोहम्मद आसिफ अली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे भाई? खैरियत, बिल्कुल अल्लाह का शुक्र। खान साहब क्या हाल है? मैं सच कह रही हूँ, आप वाकई में पठान लगते हैं। नहीं, मैं बाय कास्ट भुट्टो हूँ और सिंधी हूँ। अच्छा, नहीं कास्ट में भुट्टो है, ये वही वाले तो नहीं है तुम कितने भुट्टो मारोगे हर घर से भुट्टो निकलेगा? बिल्कुल वही वही वाले। वाले। अल्लाह जे भुट्टो। चले जी, अच्छी बात है, दैट्स गुड। मोहब्बत करते हैं और ये होता है, हम सबको अपने अपना इंस्पिरेशन। मुझे बेनज़ीर साहिबा बहुत पसंद है, मेरी इंस्पिरेशन है और आई फील वेरी प्राउड कि वो पाकिस्तानी है और वो पहली वाइट उम्मत मुस्लिमा की पहली वाहिद प्राइम मिनिस्टर है, तो इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेट्स सी, मैं बात करूँगी मोहम्मद आसिफ खुर्रम शेख साहब से। शेख साहब ये बताइए कि आपने ऑफ कोर्स, मैं जिस तरह आज ऑफ कोर्स ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन बिनाई एजुकेशन फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म एक झंडे तले बात करी हूँ, तो आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, बिनाई ने लोगों को बहुत कुछ सिखाया, ठीक है, और स्पेशली मुझे बिनाई में बहुत कुछ सिखाया। जब मैं बिनाई में गया, सर सलमान से मिला, तो डेफिनेटली मैंने काफ़ी चीज़ें सीखी क्योंकि मेरे साथ बाय बर्थ ब्लाइंडनेस का इशू नहीं था और टीन एज में मेरे साथ ये इशू हुआ था। तब मुझे जब पता चला तो फिर मैंने सर्च किया कि किस तरह से वीआई पर्सनस जो हैं वो सोसाइटी में सर्वाइव करते हैं। तो रिसर्चेस की, दैन एफएम कुछ शो सुने, तो वहाँ पर कोई टीम आई हुई थी, तो उनके थ्रू मुझे सर सलमान का नंबर मिला। फिर मैंने इनसे कांटेक्ट किया और इन्होंने कहा ठीक है मैं आपको लोकेशन सेंड करता हूँ, और उन्होंने मुझे कहा कि लाइक सलमान इलाही इज़ टोटली ब्लाइंड। तो जब इनका टेक्स्ट मेरे पास आया, ओके, और बिल्कुल सही मुझे ये मैसेजेस कर रहे, आई वॉज शॉक्ड कि मतलब कोई बंदा रखा हुआ इन्होंने मैसेजेस के लिए, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इतनी टेक्नोलॉजी और ये सारी चीज़ें, क्योंकि मैं अनअवेयर था सारी चीज़ों से, क्योंकि कभी ऐसा सोचा ही नहीं था। देन फाइनली फिर जब मैंने रिसर्च की, इनके पास गया, फिर मैंने वहाँ जाकर जब देखा तो अगैन मैंने जिस तरह से अभी आपने लाइन की कि फबी अला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, के तुम अपने रब की कौन कौन से नेमत को जुटलाओगे, तो डेफिनेटली क्योंकि अल्लाह ताला ने मुझे दुनिया दिखाई सारी चीज़ें। रब अपनी मसलहत के तहत लोगों के साथ कोई मामलात करता, लेकिन उसके अंदर एक जो है वो राज से पोशीदा होता है। मुझे नहीं पता कि ये मेरे हक में कितना मुफीद है, मेरे रब को पता है कि मेरी आइज़ में अब जो इशू हुआ है वो मेरे लिए कितना बेहतर है, ठीक है। क्योंकि सम टाइम जब मुश्किलात आपके पास आ रही होती हैं, हम समझ होती हैं कि बहुत बड़ी मुश्किल है ये, लेकिन ये छोटी मुश्किल होती है, अल्लाह ताला आपको बहुत बड़ी मुश्किल से बचाना चाहता है, तो डेट्स वाई। तो अगेन जब सारी चीज़ें मैंने वहाँ पर जाके देखी, सलमान साहब से मिला, और उस दिन तो ये मेरे लिए एक हीरो थे और आज भी मेरे लिए एक हीरो हैं, क्योंकि डेफिनेटली इनका कॉन्फिडेंट और बहुत सारी चीज़ें, मैंने कहा जब सलमान इलाही कर सकते हैं तो
मैं भी कर सकता हूँ। क्या बात है, इन्होंने सारी बात को एक कहते हैं दरिया को कूजे में बंद कर दिया कि जो सलमान कर सकते हैं वो मैं भी कर सकता हूँ। बड़ी बात है। अच्छा जी, बराबर में तशरीफ रखते हैं मोहम्मद आसिफ अली, उनसे बात करते हैं। यू आर अ यूट्यूबर? बिल्कुल। माशाल्लाह, बड़ी हाउ कैन आई हैंडल यू? सलमान लाही की वजह से। आए हाय, क्या बात। सलमान भाई तुसी हीरो नहीं हो गए। अच्छा जी, आसिफ डिटेल में थोड़ा बताएंगे इस जर्नी के बारे में, कैसे आप आए? जैसे खुरम भाई ने बड़ी प्यारी बातें की जी। मैं भी लेट ब्लाइंड हूँ और जितनी भी मेरी एजुकेशन थी मैट्रिक तक वो मैंने साइटेड के साथ की थी 2012 में। ओके। फ्लो एक हुआ था या बुखार कह लें शदीद वाला, उसके बाद मेरी विजन ऑलमोस्ट 50% सडनली ड्रॉप हो गई। आसिफ को क्या उम्र थी उस वक्त आप? आई थिंक जस्ट 15-16 ईयर्स। ओह माय गॉड, यानी कि आपने मैट्रिक वगैरह तो कर लिया होगा? जी, मैट्रिक मेरा कंटिन्यू था उस टाइम पे। ओके। उस दौरान आपको फील हुआ कि आपकी आईसाइट आहिस्ता आहिस्ता मूव कर रही है, नहीं आ रही? बिल्कुल एकदम एक वो झटका आता है ना कि सडनली के 1-2 दिनों के अंदर ही ना वो रिएक्शन नज़र आ गया कि बुखार में हुआ था ये? बिल्कुल बुखार के अंदर हुआ ठीक है, था। फिर? तो उसके बाद एजुकेशन मैंने छोड़ ली क्योंकि साइटेड के साथ सरवाइव करना फिर मुश्किल ऑलमोस्ट नामुमकिन था। 3-4 साल तो मैं एंजॉय करता रहा कि एजुकेशन से जान छूटी, ये हो गया। उसके बाद समहाउ मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स बनवाने थे तो उसमें डिसेबल सर्टिफिकेट बनवाना था। वेलफेयर के थ्रू मुझे बिनाई एजुकेशन फाउंडेशन का पता लगा, फिर मैंने वहीं से ही सलमान का कांटेक्ट भी लिया और उनसे रब्ता किया 2019 में। ऑलमोस्ट 6 to 7 इयर्स की गैप हो गई थी। तो उसके बाद मैंने इनके कोर्सेज जैसे कि खुरम भाई ने कहा कि कुछ भी नहीं हो, नो हाउ थी नहीं कि विजुअली इम्पेयर्ड क्या कर सकता है, जिसकी नज़र कम है वो कैसे मोबाइल को मैनेज कर सकता है या कैसे लैपटॉप कंप्यूटर चला सकता है या और भी जितनी भी टेक्नोलॉजी है। फिर वहाँ से मैंने सर सलमान से रब्ता करके और जितने भी इनके कोर्सेज थे वो सारे किए मैंने। उसके ऊपर पूरा फिर मैंने एनालाइज करके एक्सपेरिमेंट्स खुद किए कि हाँ। और उससे पहले जब मैं था बिना एजुकेशन फाउंडेशन के कोर्सेज से पहले, अब मैं ये फील कर रहा हूँ कि पहले मैं ज़ीरो था और अब ऑलमोस्ट मैं हीरो हूँ। क्या बात है। अच्छा, माशाल्लाह। ये सारी मैं इनकी गुफ्तगू जो सुन रही हूँ, इन्होंने अपने आप को रोका नहीं। कहते हैं रुका हुआ पानी बदबूदार हो जाता है। बिल्कुल और बहता पानी दूसरों को भी सैराब करता है और बहते पानी की बात ही कुछ और होती है। वो शिफा रखता है, साफ होता है, पीने के काबिल होता है। तो इन्होंने अपने आप को उस पानी की तरह रखा है जो चलता दरिया है, बहता दरिया है। और हीरा से मैं बात करूंगी। ऑफ कोर्स हीरा देख रही है, हम लोग सब इतनी हीरा सुन रही है इतनी देर से कि हम सब बड़े मजे मजे से बातें करें। तो हीरा ये बताइए, आप खाना क्या क्या बना लेती हैं, ये बताइए। कुकिंग सीखी है, बिनाई से ही मैंने कुकिंग सीखी है। बिनाई में ही क्लासेस ली थी मैंने, वहाँ से मैंने बहुत सारी क्लासेस ली, कुकिंग क्लासेस ली, स्टिचिंग क्लासेस ली। इसके अलावा मैंने मेकअप की क्लासेस ली। इसके अलावा मैंने वहाँ से कंप्यूटर, सबसे पहले कंप्यूटर क्लासेस मैंने स्टार्ट की थी। अच्छा, अब बाय बॉर्न नहीं होता थी, बाद में प्रॉब्लम हुई थी? ये मुझे बहुत बाद में पता चला था क्योंकि मैं चोट लग गई थी, मैं गिरी थी बचपन में, तो उसकी वजह से मेरी आईसाइट जो है कितने साल की उम्र में गिरी थी? मैं बहुत छोटी थी, 2-2.5 महीने की थी मैं जब गिरी थी। फिर 5 साल बाद मेरी आंखों की रोशनी चली गई। मेरा भी यहाँ पे ट्रेन का वो लगे, लोग मुझे डर लगने लग गया कि मैं थोड़े दिनों बाद मुझे भी कुछ नहीं, आज मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, अगर मुझे कुछ हुआ तो सोच लेना। लाइव शो में बता रही हूँ। ट्रेन में वो बिजनेस क्लास में ऊपर से लोया बर्थ आया, ये बड़े मजे से गाने गा रहे हैं, हाँ पता नहीं क्या करें। वो बर्थ जो उतरे ना लोग, ये होता है मिस्टेक है, ये तो अभी की बात है, मुझे 6 महीने पहले हुआ है, ये 1 साल हुआ होगा। वो लोगों ने जब बाहर निकले ना तो उन्होंने सही तरह लॉक नहीं लगाया और वो बर्थ कितनी हैवी होती है, उसका लॉक कोने में था। मैं बार बड़े मजे से यूं करके ना यूं मुंडी निकाल के देख रही थी, बड़ी एंजॉय कर रही थी। और जब वो आके गिरा ना तो मेरे तो 14 तबक रोशन हो गए थे। हंस रहे हैं सलमान भाई, मुझे भी हंस रहे हैं। मेरा तो बेड़ा ऐसे हो गया, मैंने कहा रिसेंटली मैं ट्रेन में सफर किया, कसम से मेरा तो मुझे वो वाकया याद आ गया, हमारी भी ऐसे ही हुआ था, लेकिन अल्लाह हम बच गए। सलमान भाई, मैं आपको वो बयान नहीं कर सकती, मैं ऐसे तड़प रही थी जैसे कोई बकरा ज़बा करते ना, टांगे यूं यूं। और मेरे जब ऐसे सर कस के मैंने ऊपर से पकड़ा और जब मैंने हाथ निकाला ना तो मेरा पूरा हाथ खून से भर गया था। वो इतना हैवी लोहा था और वो लोहा था, तो वो मुझे नहीं उस वक्त। और जब मैं गई, ऑफ कोर्स कुदरती तो मैं इस्लामाबाद उतरी, फौरन हम लोग स्टेशन के करीबी हॉस्पिटल था। अब वहाँ ब्लड होता चिपक जाता, बाल बिल्कुल चिपक गए थे।
और वो जब वो हाथ लगाए तो मेरी चीखें निकली, तो उसने इंजेक्शन लगाया, मैंने कहा अब टिक जाएगी। फिर उसने मेरे वहाँ से सारे बाल काटे और फिर उसने मेरे स्टिचेस किए। तो ये एक होता है, देखिए मैं इस वक्त जो मैं हमेशा रियल बात करती हूँ, कोई स्क्रिप्टेड नहीं होती। मेरी बहन से भी बात, जैसे उन्होंने कहा बचपन में गिरी, ये कहीं लापरवाही आप ना करें और इसको फौरन अगर आपको दोबारा वो पेन हो या कहीं ऐसा हो तो फौरन सीरियसली लें। और मैंने अक्सर देखा जो छोटे बच्चों को जो बिल्डिंग से गिर जाते हैं, बेड से गिर जाते हैं, और मैं अक्सर जिनके घर में एकदम बाय बॉर्न बच्चे होते हैं और वो छोटे छोटे क्रॉलिंग करते हैं ना, तो ये हुआ है मेरे बहुत सारे लोगों के साथ। तो वो बेड से गिरे और उन्होंने उस वक्त मसला और बच्ची को सुला दिया और परवाह नहीं की, फौरन डॉक्टर के पास लेके जाए और उसका एक्सरे निकलवाएं। कहीं ना कहीं ब्लड क्लॉटिंग आ जाती है और वो ऑक्सीजन वेंस को नहीं मिलती हूँ और वो कहीं ना कहीं जाके प्रॉब्लम। हीरा हम चलते हैं आपकी तरफ। हीरा सॉरी अब मैं इतनी डिटेल में आपने जो बात की तो मुझे नहीं याद है। नहीं, ये अवेयरनेस होनी चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए। मेरा भतीजा है वो भी गिरा, शुक्र है हमने उसका पूरा चेकअप वगैरह करवा लिया, सही है। तो होना चाहिए अवेयरनेस, क्योंकि उस वक्त नहीं थी फैमिली को इतनी अवेयरनेस, वो नहीं कर पाए, देन उसी वजह से विजन चली गई मेरी। फिर खैर मैंने एजुकेशन अपनी कंप्लीट करी, मैंने इंटर किया। फिर इंटर करने के बाद मेरे पास कोई भी चीज़ नहीं थी, मैंने मैं क्या करूँ आगे, बस एजुकेशन भी आगे करने का नहीं था, क्योंकि एजुकेशन करूँ तो क्या, किस फील्ड में जाऊँ, क्या करूँ, कुछ भी नहीं समझ में आता। अच्छा, जॉब भी करती हैं? जी बिल्कुल। फिर दोस्तों ने मुझे यही बताया बनाई ज्वाइन करो। दैन सलमान लाही ने जो हमारे इनिशिएट लिया था, वो सबसे पहले ये लिया था कि वैन, हम सब लड़कियों को वैन दी गई थी। तो हम लोगों ने ज्वाइन किया, क्योंकि फैमिली वाले इतनी जल्दी एग्री नहीं होते कि हमें जो है वो घर से बाहर भेज दें या वो भी अकेले भेज दें। अकेले तो खैर भेजते ही नहीं है, सबसे पहली चीज़ होती है, क्योंकि डर होता है फीमेल का जरा बिल्कुल, उनको डर सबसे ज़्यादा होता है। और फिर एक बिजली इम्पैक्ट हो तो फिर उससे ज़्यादा डर हमारे घर वालों से ज़्यादा, हमसे ज़्यादा हमारे घर वालों को डर होता है। नहीं होना तो चाहिए। इसी चीज़ को लेकर खैर जब हमें कन्वेंस मिली तो मैंने वहाँ पे गई, और जब मैंने अपने ही सारे इन लोगों दोस्तों को देखा तो मैंने यार जब ये लोग सीख रहे हैं तो फिर मैं भी सीखूंगी। और फिर मैंने माशाल्लाह से कंप्यूटर सीखा और बहुत सारे कोर्सेज करे। गोल्ड वेव का मैंने कोर्स किया, इसके अलावा डकबरी का मैंने कोर्स किया था, डसबरी का, उस पर मैंने चीज़ें सीखी थी। बहुत सारे मैंने कोर्सेज किए। मुझे तो खुद नहीं समझ में आ रही कॉल सेंटर का अब भाई किसी दिन लेकर आओ यहाँ पर, हमको बताओ क्या क्या चीज़ें, बड़ी सरप्राइजिंग वर्ड्स यूज़ कर रही हैं। और हमें कुछ चीज़ों की तो खुद भी अवेयरनेस इस चीज़ की नहीं कि आप कौन कौन से कोर्सेज करें। अगर यहाँ पर आके थोड़ा हम नेक्स्ट मैं सोच रही हूँ आपके साथ एक सेशन किया जाए हीरा, बिल्कुल। तो हम देखेंगे किस तरह ट्रीट करती हैं लोगों को, बताते कैसे हैं। तो फिर आप हम ट्रेन दे, हमें सिखाया गया, उसके बाद ही हम जाकर इन सब चीज़ों में। जब पहली बार मैं चूल्हा जलाने के लिए गई तो मेरे घर वालों बोला जल जाओगी, जल जाओगी, नहीं ऐसा कर लेती हूँ मैं तो मैं नहीं जलूंगी क्योंकि मैं सीखी हुई हूँ और मुझे सिखाया गया है। तो देन उसके बाद फिर मैं हर चीज़ में, और फिर अब मैं जॉब भी कर रही हूँ माशाल्लाह से। और वो जॉब भी मेरी सर सलमान ने लगवाई, कॉल सेंटर का हमने कोर्स कंप्लीट किया, उसके बाद हमारे इंटरव्यूज़ हुए, तो अब मैं जॉब भी कर रही हूँ। अपने आप को भी सपोर्ट, अब इतना अच्छा लगता है ना कि आप खुद अर्न कर रहे हैं अपने लिए और आप दूसरों की भी हेल्प कर सकते हैं, अपने घर वालों को भी फैमिली सपोर्ट कर सकते हैं। मतलब आप इंडिपेंडेंट फील के, यार आप किसी की मोहताज ही नहीं है। यू एंड ऑल ऑफ पर्सन, मैं कहूँगी आप सबके लिए ये लोग इंस्पिरेशन है। और हमें एक मोटिवेशनल मैसेज मिल रहा है कि ये जो अल्लाह की नाशुक्रियाँ आप लोग कर रहे हैं ना, जो सब कुछ होते हुए, और आपके लब, ये जो ज़बान है जिसमें हड्डी नहीं है, इस वक्त हर वक्त ये शिकवा रहता है, ये नहीं है, वो नहीं है, उसने ऐसे कर दिया, उसने ऐसे कर दिया। आप इन लोगों से सीखें और शुक्र बजा लाएं और सजदा करें उस रब का जिसने हमें इतनी सारी नेमतें दी हैं। तो हम उसकी कौन कौन सी नेमतों को जुटलाएंगे। एक सांस भी रुक जाता है ना तो हमें कुछ दिखाई नहीं देता। तो बस अल्लाह पाक का शुक्र करें। जी हीरा, आप कुछ करें। सबसे अच्छी चीज़ ये कि हम लोग कहीं रुके नहीं। हाँ। उसके बाद मेरी जॉब हो गई, देन मैं अभी भी नहीं कहीं रुकी। अभी भी मैं सर सलमान को बोलती हूँ, सर सलमान कौन सा कोर्स हो रहा है मुझे बताएं, मुझे जाना है, मुझे ये सीखना है, मुझे वो सीखना है। मैं अभी भी बहुत सारे आइडियाज़ लेती रहती हूँ और सर सलमान वाकई बहुत मोटिवेट करते हैं, सबको ही करते हैं। वहाँ पर हमारे जहाँ पर हम जॉब कर रहे हैं वहाँ पर मेरे साथ और भी बिजली इम्पेयर्ड है, तो उन सबको ही मोटिवेट कर रहे होते हैं और ख़ास तौर पर बताते हैं यार अच्छा, ऐसे नहीं, ऐसे मैं इनके साथ एक प्रोग्राम और कंडक्ट करना पड़ेगा। मुझे नहीं पता ये 1 घंटा कैसे गुजरा है। मैं सबसे पहले सलमान से लास्ट मैसेज लूँगी, फिर मैं मैम सरवत के पास जाऊँगी। सलमान, ये बताएं कि मैं चाहूँगी कि आप इस बिनाई एजुकेशन फाउंडेशन के बारे में बताएं और बताएं कि लोग आपको कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। जी
देखिए बिनाई एजुकेशन फाउंडेशन इस वक्त 4 मेन फील्ड्स पे काम कर रहा है। इसमें एक वोकेशनल ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट है, जिसमें हम बच्चों को कंप्यूटर सिखा रहे हैं, इंग्लिश लैंग्वेज सिखा रहे हैं, ऑडियो एडिटिंग कोर्स सिखा रहे हैं, लड़कियों की कुकिंग क्लासेस हो रही हैं, स्टिचिंग क्लासेस हो रही हैं, ब्रेल कुरान क्लासेस हो रही हैं। ये सारी हम स्किल डेवलपमेंट दे रहे हैं। एंटरप्रेन्योर ये यहाँ से हमारे पास से ही कोर्स कंप्लीट किया, हम बच्चों को एंटरप्रेन्योर भी बना रहे हैं ताकि ये बच्चे अब बिजनेस की तरफ भी जाएं। बिल्कुल। इसके साथ साथ हम स्पोर्ट्स पे काम कर रहे हैं। हम स्पोर्ट्स में ना सिर्फ ये कि इनको हेल्दी एक्टिविटीज दे रहे हैं, बल्कि डिफरेंट स्पोर्ट्स को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं पाकिस्तान में। हम फुटबॉल, जूडो, आर्चरी, एथलेटिक्स, स्विमिंग, चेस, ये वो गेम है जो पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस हम करवा चुके हैं। और अभी रिसेंटली हम फरवरी में इंशाल्लाह इवेंट करने जा रहे हैं, और ये पहली पाकिस्तान की नेशनल जूडो एंड फुटबॉल चैंपियनशिप होगी, जहां पे हम पाकिस्तान टीम अनाउंस करने जा रहे हैं इंशाल्लाह ताला। राइट, इसके साथ साथ हम लोग जो काम कर रहे हैं वो ब्रेल बुक्स बना रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान के जो स्कूल्स हैं ब्लाइंड, वहां पर ब्रेल बुक्स अवेलेबल नहीं है। ब्रेल वो सिस्टम है जिसके जरिए ब्लाइंड शख्स उंगली से टच करके इम्बोज डॉट्स के थ्रू वो बुक्स पढ़ता है, तो वो बुक्स पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। अल्लाह का शुक्र है, सिंध टेक्स्ट बोर्ड की तकरीबन तमाम बुक्स हम 1 से 8 तक जो है वो कन्वर्ट तकरीबन कर चुके हैं, कुछ रह गई हैं वो इंशाल्लाह कंप्लीट कर रहे हैं। राइट, इसके साथ साथ हम लोग जो 4th मेन काम कर रहे हैं वो अवेयरनेस पे काम कर रहे हैं कि लोगों को सबसे पहले ये अवेयरनेस हमें आम आवाम को भी देनी है कि एक पर्सन विद डिसेबिलिटी आपके साथ बैठ के कैसे काम कर सकता है। मैम सरवत हमारे साथ मौजूद है। मैम सरवत ने अपने ऑफिस में बाकायदा ट्रेनिंग करवाई, लोगों की सेंसिटाइजेशन करवाई, और अपने ऑफिस में ब्लाइंड लोगों को हायर किया ताकि वो उनके साथ मिलकर काम करें। तो हम अवेयरनेस देते हैं कि आप लोगों के साथ मिलकर कैसे काम कर सकते हैं। हर चैनल पे एक शख्स कैसे आके एक प्रोग्राम कर सकता है, मॉर्निंग शो कर सकता है, ये तमाम हम अवेयरनेस देते हैं। तो ये 4 मेन फील्ड्स पे काम कर रहे हैं। लोग आए, बिल्कुल हम 2-3 तरह से लोगों को अपने साथ ज्वाइन करते हैं। एक हमारे साथ वो लोग जो यकीनन एज अ स्पॉन्सर, एज अ डोनर, क्योंकि ये जितना भी कोर्सेज हम करवा रहे हैं ये कंप्लीटली फ्री है। ये तमाम बच्चों को हम फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रहे हैं ताकि बच्चे जो है वो अर्निंग के काबिल बन जाए, और इनको पिक एंड ड्रॉप फ्रॉम द डोर स्टेप, घर के गेट से इनको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रांसपोर्ट भी दी जा रही है। बेहतरीन बेहतरीन। सलमान, मैं कहूंगी ये इस वक्त कम रह गया है, लेकिन मैं इंशाल्लाह एक और आपके साथ सेशन ज्वाइन करूंगी। थैंक यू सो मच। मैं सरवत मैम के पास चलती हूँ। मैम, लास्ट में चाहूंगी, ये कैमरा आपका है और मैं चाहूंगी डिटेल में आप ऑफ कोर्स अपील भी करें और आपका आगे फ्यूचर प्लानिंग क्या और अब आपको नीड क्या क्या क्या। जी बिल्कुल, मैं बिनाई एजुकेशन फाउंडेशन के लिए आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से सारे लोगों को ये बताना चाहूँगी कि आपने आज माशाल्लाह उन विजुअली इम्पेयर्ड लोगों को देखा जो इस प्रोसेस से गुजर के कामयाब ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और इन सब चीज़ों के लिए किसी भी रेवोल्यूशन को लाने के लिए पाकिस्तान में ऐसे लोगों की ज़रूरत होती है जो इनका हाथ पकड़ के इनको वो सपोर्ट दें या वो पुश दे दें कि वो अपने उस होल से निकल के या जिस जगह पे वो चैलेंज का सामना कर रहे हैं उससे निकल जाएं। तो ये हमारा काम है कि हम जो जिस जगह पे चैलेंज में इन लोगों को देख रहे हैं, वहाँ जहाँ पे आपका दिल टुके, आपको जो चीज़ लगे, स्पोर्ट्स है, एजुकेशन है, वोकेशनल ट्रेनिंग है, बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जिनको आप आके सपोर्ट कर सकते हैं, इनको अपना हाथ पकड़ा सकते हैं। इनके जैसे और बहुत सारे बच्चे हैं जिनको इस सपोर्ट की इस वक्त ज़रूरत है। अगर उनको हम ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, वो यहाँ पहुँच जाते हैं, जैसे कि आपने सुना कि ये कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इससे फ़ायदा उठा सकें। और आपको पता है हर चीज़ के लिए पैसे की, सपोर्ट की, फ़ंड्स की ज़रूरत होती है। जितने फ़ंड्स होते हैं उतना ज़्यादा हम अपने काम को एक्सपैंड कर सकते हैं, उतना ज़्यादा हम रीच आउट कर सकते हैं, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुँचा सकते हैं। कराची से निकल के, क्योंकि हमारे ऑनलाइन कोर्सेज भी होते हैं, वो भी फ्री होते हैं, लेकिन ज़ाहिर है जो सेंटर में आके जो कोर्स होता है उसका जो इम्पैक्ट है वो ऑनलाइन का इम्पैक्ट नहीं होता। तो हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सेंटर आएँ और ये कंप्लीट अपनी एजुकेशन, जितने कोर्सेज हमारे पास मौजूद हैं वो सारे कोर्सेज करें, स्पोर्ट्स में हिस्सा लें और एक फुलफिल्ड ज़िंदगी गुजारें। और इनकी तो अल्हम्दुलिल्लाह फुलफिल्ड ज़िंदगी होगी, और ये इस काम में शामिल होने के बाद जो फुलफिलमेंट आपको फील होगी उसकी गारंटी मैं आपको देती हूँ। ग्रेट। यकीन करें, मैं एक बात बताऊँ, दिल की गहराइयों से मैम सरवत नसीम शाह, आपका मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। आप जो बिनाई एजुकेशन फाउंडेशन को रन करिए, और जो आपकी सोच है वाकई में इनकी वो तमाम ख्वाहिशात मैंने देखा कंप्लीट होती चली जा रही हैं जो इन्होंने कभी सोची होंगी। तो ये तो आप ऐसे दुआओं वाला काम करिए कि मुझे लग रहा है जैसे किसी माँ बाप की ख़ास दुआ आपको लगी हुई है। रियली दिल की गहराई से आपको शुक्रिया अदा करती हूँ, आपने मेरे मॉर्निंग शो को ज्वाइन किया। रियली बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, ये बताएं, जाने का टाइम हो गया, इनके साथ मैं एक प्रोग्राम और कंडक्ट करूँगी, और एक बात से इनसे मैं पूछना चाहूँगी, सलमान भाई यहाँ पर कौन है बहुत अच्छी सिंगिंग करता है? लास्ट हम एंड उस पर करेंगे ना, किसकी आवाज़ बहुत प्यारी है?
अच्छा, गाते हैं। लेकिन इन्होंने स्टार्ट करने उन्हीं की आवाज सबसे प्यारी। अच्छा सलमान भाई मेरा आज गला बहुत खराब सुन है, लेने बहुत ज्यादा बस खांसी। कर दो, मैंने लड़की पटाने को नहीं बोला कि उसको अच्छे से सुना दो। अच्छा सुने, हमने मिल के दिल दिल पाकिस्तान, मैंने भी गाना और आप लोगों ने भी। Done. हमने पहले मैं प्रोग्राम को यहाँ पे ब्रेक लूंगी और फिर हम लोगों ने अपना सॉन्ग एंड करना है। रियली ठीक है, रेडी हो गए? ओके जी नाज़रीन, आप लोग हम लोग यहाँ पर छोटी सी ब्रेक लेंगे और स्पेशली मैं आप लोगों के साथ, ऑफ कोर्स मैंने बताया था, मैं एक इवेंट में गई थी और वो बड़ा ज़बरदस्त इवेंट था ऑर्फन बच्चों का, और वो वहाँ सारे वो बच्चे थे वो हमारे अपने थे, उनके साथ बहुत मज़ा आया। तो लाइट्स ऑफ पाकिस्तान का सेगमेंट आप लोग देखें और यहाँ लेंगे हम छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ, लेकिन स्पेशल सॉन्ग विद माय ऑर्गेनाइजेशन। आई फील वेरी प्राउड कि मैं इसको कह रही हूँ माय ऑर्गेनाइजेशन, और ये है बिनाई एजुकेशन फाउंडेशन का प्यारा सा दिल को लुभाने वाला सॉन्ग जी, दिल दिल पाकिस्तान। रियली सलमान भाई स्टार्ट कीजिए। ऐसी ज़मीं और आसमां इनके सिवा जाना कहाँ, बढ़ती रहे ये रोशनी, जलता रहे ये कारवां, दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड लाइट्स ऑफ पाकिस्तान के साथ मैं हूँ सभी। और पाकिस्तान में या पाकिस्तान के किसी भी रेलेवेंट शहर में खूबसूरत एक्टिविटी हो, वहाँ लाइट्स ऑफ पाकिस्तान ना जाए, ऐसे कैसे हो सकता है? और गुड मॉर्निंग में ये स्पेशल सेगमेंट देखना ना भूलिएगा। स्पेशल क्यों है? क्योंकि यहाँ पर बहुत ही स्पेशल बच्चे हैं। यहाँ पर जिस इवेंट में आपने अक्सर लाइट्स ऑफ पाकिस्तान में डिफरेंट इवेंट्स की कवरेज आप लोग देखते हैं, और आज जो कवरेज है वो मेरे लिए बहुत औसम है और मैं खुद स्पेशली आई हूँ। लेकिन अक्सर इवेंट की कवरेज आर्ट्स यानी कि लाइट्स ऑफ पाकिस्तान विद आर्ट्स आप देखते हैं, लेकिन आज मैं खुद आई हूँ और मेरे आने की वजह ये प्यारे प्यारे बच्चे हैं और ये हमारे बच्चे हैं। साथ साथ आप क्लिप देख रहे हैं कि ये बच्चे कौन से हैं, ये मेरे बड़े प्यारे बच्चे हैं और मुझे अच्छा लगा कि आज मैं इनके साथ एंजॉय करूंगी। तो लाइट्स ऑफ पाकिस्तान में स्पेशली थैंक्सफुल ग्रीन क्रिसेंट ट्रस्ट स्कूल, इनके बच्चों की जो इस वक्त पूरे सिंध में जो तादाद है, इनके स्कूल की तादाद वो 160 स्कूल इस वक्त वर्किंग करें और 29,000 स्टूडेंट इस वक्त तालीम हासिल करें। और सबसे उत्साही बात ये है इस ट्रस्ट की कि यहाँ पर वो जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते उनकी तालीम यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट है। और फिर ये नहीं बोलते उन बच्चों को जो हमारे अपने हैं और वो ऑर्फन बच्चे, यतीम बच्चे 2000 के करीब वो बच्चे हैं जिनको इनकी साथ मर्ज करके तालीम दी जाती है। और आज जो है स्पेशल 2022 का स्पेशल ये है, इन्होंने एनुअल गाला रखा है जिसमें सिर्फ आज ऑर्फन बच्चों को एक्सक्लूसिव आउटडोर एंटरटेनमेंट प्रोवाइड की है। लाइट्स ऑफ पाकिस्तान में मैं स्पेशल कवरेज करने आई हूँ और इनके साथ एंजॉय करने आई हूँ, क्योंकि ये ड्रीम वर्ल्ड का एक खूबसूरत वेन्यू है जहाँ पर बच्चे हल्ला गुल्ला करेंगे, पानी की सैर करेंगे, राइड्स लेंगे और खाना भी खाएंगे। तो मौज मस्ती मेरे साथ कीजिए और किसके साथ? हमारे खूबसूरत यहाँ पर बच्चे हैं जो रेलिवेंट है किस स्कूल से? ग्रीन क्रिसेंट ट्रस्ट स्कूल से। लेट्स सी, चलते हैं लाइट्स ऑफ पाकिस्तान में स्पेशल बच्चों के साथ एंजॉय। तो मेरे ख्याल में जाहिद भाई का जो कंट्रीब्यूशन है बहुत ही ज़बरदस्त है एजुकेशन के हवाले से, और हमें खुशी है कि हम मिल के काम कर रहे हैं पाकिस्तान में बच्चों के लिए, उनकी तालीम के लिए, जो सबसे बड़ा इस मुल्क का मसला है। सिंध भर में 150 से ज़ायद स्कूलों और 29,000 से ज़ायद बच्चों की तालीम को जारी रखने के लिए आप भी शाहिद आफरीदी की तरह हमारा साथ दें। जी नाज़रीन, इस वक्त लाइट्स ऑफ पाकिस्तान में आपको जिस तरह मैंने इंट्रो में बताया था और आप ये व्यू भी देख रहे हैं, सारे बच्चे इस पंडाल में मौजूद है। लेकिन मैंने कुछ बच्चों के साथ छोटे छोटे कमेंट्स लेना चाह रही हूँ कि बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं और ये सारे मेरे अपने बच्चे हैं। और इस वक्त ये देखो जरा, पुमनू लगाए हुए, इन्होंने रिबने शिबने लगाई हुई हैं, बड़े प्यारे प्यारे पप्पे पहने हुए, और ये देखो इन्होंने कैप भी पहना हुआ। दिल कर इसका कैप तो ताकि मैं लगा लूँ। नहीं, लेट्स सी, हम लोग पूछते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले किसी इनसे बात करते हैं, अपनी प्यारी बहन से। आज यहाँ पर ग्रीन क्रिसेंट स्कूल की जानिब से आप यहाँ पर एंजॉय करने आई हैं और बड़ा खूबसूरत आपने देखा है पानी, ये वो मुस्कुराहट से पता चल रहा है सब बहुत खुश हैं, तो एंजॉय कर रहे हैं। जी जी, बहुत एंजॉय किया। आपका नाम क्या है? माय नेम इज एस्टर। एस्टर हमारे साथ हैं। और एस्टर, यहाँ पर आप अकेले आए हैं, आपकी स्कूल की फ्रेंड्स भी आएंगे, सब ने पानी शानी में छलांगे लगानी है? बहुत एंजॉय किया जी।
अभी और खाना वाना भी खाना, भूख लग रही है? जी जी लंच भी करना है। जी नाज़रीन, लाइफ ऑफ पाकिस्तान के डिफरेंट अभी आपने इवेंट के कुछ क्लिप्स तो देख लिए, लेकिन हम उन लोगों को भी बहुत अप्रिशिएट करते हैं जिन्होंने ये पूरा इवेंट कंडक्ट किया, तमाम स्कूलों को एक जगह जमा किया। तो वो कौन है? यानी कि डायरेक्टर ऑफ स्कूल मिस्टर फरहान बैग। अस्सलाम वालेकुम। मैं इतनी खुश हूँ, आज तमाम ऑर्फन बच्चों का स्पेशल यानी कि एक एनुअल गाला आपने कंडक्ट किया और सब डोनर्स भी यहाँ पर मौजूद थे और स्कूल के बच्चे यहाँ पे बड़े हैप्पी हैं, खा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं और कहीं पे एक पिकनिक का माहौल है। ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आता है? ये कॉन्सेप्ट ज़ाहिर है जो हमारी ड्राइविंग और मोटिवेशनल सोर्स है वो गाइड साहब है। और उन्हीं का आइडिया था कि हमें इन बच्चों को इस तरह की एक्टिविटी देनी चाहिए कि जो इन्हें आमतौर पे नहीं मिल सकती। तो ये तो ऑर्फन बच्चे हैं, हम जिन इलाकों में काम कर रहे होते हैं उन इलाकों के बच्चों को जब हम स्टेट वर्क अगर PF म्यूजियम या और किसी इस तरह की जगह भी लेके जाएं तो उनके लिए वो भी ज़िंदगी का पहला तजुर्बा होता है। तो जब बच्चे यहाँ आते हैं, ड्रीम वर्ल्ड एक ऐसी जगह है कि जहाँ मिडिल क्लास भी जिसको अफोर्ड नहीं कर सकती, ये बच्चे आते हैं तो उनके लिए बिल्कुल एक नई दुनिया होती है, एक ज़िंदगी में हमेशा याद रहने वाला तजुर्बा होता है और हमें इससे एक जो खुशी और सेटिस्फेक्शन का जो लेवल होता है वो शायद अल्फाज में नहीं है। थैंक यू सर, थैंक यू। इवेंट की तमाम आपने फोटोज भी देखे, बच्चों का हैप्पीनेस भी देखा, लेकिन इन सब ऑप्शन बच्चों को डिफरेंट लोगों ने बहुत सपोर्ट किया और ड्रीम वर्ल्ड वो प्लेस है जहाँ फुल एंजॉयमेंट कर सकते हैं और उन बच्चों को ये प्लेटफॉर्म, ये फैसिलिटी किसने प्रोवाइड की? ड्रीम वर्ल्ड इज द बिगेस्ट इन कराची, एक बड़ा नाम है एक्टिविटी के लिहाज से। तो यहाँ पर मौजूद हैं अब्दुल जब्बार राठौर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? ठीक है। अगर आप ठीक है यानी कि आपने उन बच्चों को नहीं भूले जिनकी विश, मैं ये कहूंगी कि कभी कभी पेरेंट्स भी पूरी नहीं कर पाते। देखिए जी, ये तो सब कुदरत का निज़ाम है। कुदरत जिससे काम कराना चाहती है ना, बस वो उसको रास्ता दिखा देती है। इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, ड्रीम वर्ल्ड का कोई कमाल नहीं है, कुछ भी नहीं है सर। जैसे आप ये इंटरव्यू ले रही हैं अच्छे कॉज के लिए, तो ये आपका भी कमाल नहीं, कुदरत ने आपको रास्ता दिखाया। वैसे मैं जाहिद सईद साहब का, उनकी पूरी टीम का, ट्रस्टी का, बोर्ड्स का, स्पेशली इन बच्चों का सबका शुक्रिया अदा करूँगा कि ये लोग यहाँ पे आए। तो देखिए, इनके आने से हमें तो हर आदमी लालच में होता है ना, हम बिजनेसमैन हैं, इनके आने से बरकत भी होती है। अगर हमारा यहाँ कोई पैसा लग गया ना तो ये पैसा लगा नहीं है, इनके नसीब में था। हमारी तरफ से हमने कुछ भी नहीं दिया है, बस इनकी तरफ से हमें जो बरकत है मिलेंगी। वैसे भी माशाल्लाह इस तरह का काम करना जिसका दुनिया में भी अजर है और आखिरत में भी है, तो कौन नहीं चाहेगा कि हो। मैं साथ साथ आपके चैनल का शुक्रिया अदा करूँगा। आप माशाल्लाह हर ऐसी जगहों पे हर ऐसी चीज़ों को कवर करती हैं और जहाँ जहाँ हम कॉर्पोरेट इवेंट में या सोशल में जाते हैं तो माशाल्लाह आपको फुटबॉल, बल्कि आप हमसे पहले पहुँचेंगे। अच्छा, मैं नाज़रीन को बताना चाहूंगी कि ऑफ कोर्स अब्दुल जब्बार साहब ने यहाँ पर खुद भी बच्चों के साथ एंजॉय कर रहे थे, यहाँ पर बैठे और कॉम्प्लीमेंट्स भी उनके लिए अदा किए। खाना पीना, ईच एंड एवरीथिंग, ऑल एक्टिविटी यहाँ पर जो आप पंडाल में देख रहे हैं, बच्चे बड़े खुश हो रहे हैं। यहाँ पर कुछ पार्क में जा रहे हैं, कुछ राइड्स ले रहे हैं, कुछ पानी में एंजॉय कर रहे हैं। तो वो है अब्दुल जब्बार राठौर साहब की बदौलत। एंड थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। लाइट्स ऑफ पाकिस्तान के इवेंट में है खूब हंगामा और सभी इस वक्त यहाँ पर स्पेशल ऑर्फन बच्चों को अप्रिशिएट करने आई है। लेकिन ऑर्फन बच्चों को यहाँ पर जो ऑफ कोर्स एक तकरीब हुई और उसमें बताया गया कि कुछ टीचर्स का कंट्रीब्यूशन है जो स्टडी को देखते हैं और फिर उनको सर्टिफिकेट दिए गए। आपने ये सारे क्लिप्स देखे, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो चलते हैं उन टीचर्स की जानिब कि वो इन बच्चों को किस तरह हैंडल करते हैं और उनको क्या फीलिंग होती है, क्योंकि एक अंदर की फीलिंग है ना, वो खास बच्चों के लिए खास सी होती है। तो सहर से पूछते हैं कि एज अ टीचर उनको वर्किंग में कैसा लगा। अस्सलाम वालेकुम सहर। वालेकुम अस्सलाम। और मैं आपकी चेहरे को की स्माइल देख रही हूँ और बड़े बच्चे वगैरह यहाँ पर देखें तो पढ़ाते हुए क्या फील होता है? मतलब ऐसा फील हो सकता है कि हम बता नहीं सकते, ऐसा फील होता है। और उनको पढ़ाने से जो खुशी मिलती है वो ऐसे ही बच्चों को पढ़ाने से इतनी खुशी नहीं मिलती है जितना आसान बच्चों को पढ़ाने से खुशी मिलती है। यानी कि उनको पढ़ाने से जो एक दिली सुकून, मेरे ख्याल में आप कहना चाह रही हैं कि वो कहीं और नहीं मिलता। मैंने यहाँ पर देखा है कि यहाँ पर बहुत सारे सिंध के डिफरेंट एरिया से टीचर जो है यहाँ पर आए हैं जिनको सर्टिफिकेट दिए। तो मोहम्मद रफीक साहब यहाँ पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। जी, हमारा एरिया जो इब्राहिम खमीसो गोट है और मैं एज अ वॉलंटियर हूँ
ऑर्फन वॉलेंटियर जो होते हैं, तो हर स्कूल में ये वॉलेंटियर मौजूद होता है और जो इनका केयर करते हैं, स्पेशल जो वॉलेंटियर को देखते हैं, वॉलेंटियर की स्टडी को भी देखते हैं, और दरअसल इनकी जो है वो सेहत भी पूछी जाती है हमसे, इस सेहत में अच्छा जी, ये यानी कि सेहत का भी ख्याल रखा जाता है। अच्छा जी, सेहतमंद बच्ची, ये आ जाओ, ये सेहतमंद बच्ची माशाल्लाह कैसी हेल्दी है। नहीं, बच्चे तो सारे माशाल्लाह एक्टिव है, मैंने देखा है। अभी मैं सिर्फ वो कह रही हूँ कि मैंने आपके कमेंट्स लेने हैं, सब नीचे लाइन एक मेंशन हो रही है। अस्सलाम वालेकुम। मेरा सोने से याद है, क्या नाम है? मेरा नाम इरम मोहम्मद इकबाल है। इरम, कौन सी क्लास में आप पढ़ते हो? मैं क्लास मैट्रिक में हूँ। अच्छा, मुझे बताएं कि कभी फर्क लगा है, यार मैं पढ़ती हूँ, मुझे कुछ थोड़ा कम महसूस किया जाता, कभी ऐसा लगा? नहीं, मुझे नहीं लगा। अच्छा, आपने एक चीज नोट की है यहाँ पर नाज़रीन, हम लोग, इन्होंने उन बच्चों को भी अप्रिशिएट किया है जो पहले पास आउट हो चुके हैं और अभी वो डिफरेंट डेजिग्नेशन पे कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्पोर्ट्स में जा रहे हैं। तो जी, मैं भी ऐसे ही मतलब इसी की तरफ से अपनी मोटिव थी। वाओ वाओ, तो आगे फ्यूचर में क्या करना है आपने? डॉक्टर बनना है। अल्लाह बच के रहो, इंजेक्शन लगेगा। नाज़रीन आगे चलते हैं और बहुत सारे लोगों से बात करते हैं। लाइट्स ऑफ पाकिस्तान में इस वक्त मैं अभी भी इवेंट में बड़ा एंजॉय कर रही हूँ और ये है स्पेशल ग्रीन प्रेसन ट्रस्ट स्कूल, जो है तमाम स्कूलों को इकट्ठा किया है। और बच्चे, एक बात बड़ी अच्छी है वो ये कि जो पास आउट हो चुके हैं उनको भी दोबारा बुलाया गया और ये एक इंस्पिरेशन दी गई है कि वो कौन कौन से प्रोफेशन को, वर्किंग को जारी रखे हुए हैं। तो यहाँ पर सहर मौजूद है और बिस्मा एंड सादिया मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। सादिया, माशाल्लाह आपने यहाँ पे पढ़ा सब कुछ। अच्छा बिस्मा, आपने यहाँ पे सब पढ़ा और आप क्या, कौन से प्रोफेशन को ज्वाइन किया? यहाँ से मैट्रिक करने के बाद मैंने इंटर किया डिग्री दमदमा कॉलेज से और अभी भी कंटिन्यू है, और साथ साथ मैंने नर्सिंग सीखी सिविल हॉस्पिटल कराची से और मेडिकल कार्डियक एंड जनरल हॉस्पिटल से। वहाँ से मेरी ट्रेनिंग हुई और अभी मैं कई लैब में जॉब कर रही हूँ। अरे वाह बिस्मा। अच्छा सादिया से पूछते, सादिया पास आउट होने के बाद दोबारा मैं आपको यहाँ देख रही हूँ, कैसा लग रहा है और क्या कर रही हैं यहाँ? बिल्कुल, मैं सादिया की बात कर रही हूँ और मैंने यहाँ से जीसीटी से 9 मैट्रिक किया है और यहीं से मैं पास आउट हूँ और आज मुझे एलुमनाई यहाँ पे बुलाया और मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरी जीसीटी ने अभी तक याद रखा और मैं अभी भी यहाँ हूँ। इसके अलावा मैं मैट्रिक के बाद मैंने गवर्नमेंट कॉलेज से जो है फर्स्ट ईयर किया है और इंशाल्लाह जो है अभी सेकेंड ईयर कर रही हूँ और उसके पेपर एग्जाम इंशाल्लाह एज सून एज पॉसिबल है, उसकी भी डेट आ जाएगी, देनी है, ठीक है। और फर्स्ट ईयर के दौरान ही मैंने जॉब स्टार्ट किया था और ये एक डीएसी की कंपनी है डोमेस्टिक स्टाफ के नाम से, जो सर्विस प्रोवाइड करती है कामदार चीज़ों के नाम से, तो उसमें मैं एज अ सेल्फ डेवलपमेंट काम कर रही हूँ। कहीं पर भी यार थोड़ा सा कहीं रुक जाए, लेकिन मैं वो मुझे लग रहा है अब किसी का मौका किसी को नहीं मिलेगा, लेकिन बेस्ट ऑफ लक यू एंड यू। थैंक यू सो मच। चलते हैं लाइट्स ऑफ पाकिस्तान में आज के इवेंट में मैंने बहुत एंजॉय किया और खास तौर से मेरे ये सारे मेरे बच्चे हैं ये, और ये ऑर्फन बच्चे हैं लेकिन बेसिकली ये हमारे बच्चे हैं, ये पाकिस्तानी बच्चे हैं और इंशाल्लाह ताला ये स्टार हैं और ये आगे चल के सुपर स्टार होंगे। मैंने इनके साथ बहुत एंजॉय किया, आई होप आप लोगों ने भी बहुत एंजॉय किया होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा।